एक समय राजा विक्रम नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके पास वे सब कुछ था जो एक राजा के पास होना चाहिए, एक शानदार महल और धन से भरा खजीना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वे खुश नहीं था। उनका मानना था कि वह अब तक का सबसे महान राजा है। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराजा आप बहुत महान हैं, लेकिन बाकी के राजाओं को भी आपकी महानता समझनी आनी चाहिए। इसलिए राजा विक्रम ने अपनी महानता का जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोजन आयोजित करने का फैसला किया और मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमें पता चल गया है कि क्या करना है। आप सभी राजाओं को जश्न का न्योता दें और ऐसा जश्न आयोजित करें जिसे देखकर हमारी महानता सभी को पता चले। उसने पड़ोसी राजाओं के अन्य सभी राजाओं और रानी को दावत में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। जब वे पहुंचे तो राजा के कई सेवकों और आतिशबाजियों के भव्य प्रदर्शन ने उनका स्वागत किया। जश्न की शुरुआत राजा ने अपनी शेखी पखारते हुए की और अपने बेहतरीन वस्त्र और गहने पहनकर सभी के सामने पेश हुआ। राजाओं में से एक राजा भोज, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उसने राजा विक्रम के सबसे महान राजा होने के दावे को चुनौती देते हुए कहा, महामहिम, मैंने सुना है कि आप पूरे देश में सबसे महान राजा हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है, आपको इतना महान क्या बनाता है? हम अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण महान हैं। हमारे पास भूमि के किसी भी अन्य राज की तुलना में अधिक धन और सैनिक हैं। लेकिन महामहिम, सच्ची महानता केवल धन और शक्ति से नहीं आती। ये आप लोगों के लिए ज्ञान, दया और करुणा से आती है। राजा भोज की बातों से राजा विक्रम नाराज हो गए और उन्होंने कहा, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं। मैं सबसे महान राजा हूँ और कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन जैसे जैसे दावत जारी रही, राजा विक्रम ने देखा कि सभी लोग अपने अपने राज्य की विकास की बातें कर रहे थे। तब राजाओं को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने देखा कि अन्य राजा किस प्रकार अपनी प्रजा से प्रेम और सम्मान करते थे। तब उसे पता चला कि एक महान राजा सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता विनम्रता और दया से आती है, अहंकार और गर्व से नहीं। जश्न के बाद राजा विक्रम राजा भोज के पास गए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आप सही थे राजा भोज। सच्ची महानता केवल धन और शक्ति से नहीं आती है। यह आपके लोगों के लिए ज्ञान, दया और करुणा से आती है। मुझे ये बहुमूल्य पाठ सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। उस दिन से राजा विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाने लगे, जो अपने लोगों से प्यार और सम्मान करते थे। और वे जानते थे कि सच्ची महानता उससे नहीं है जो उनके पास है, बल्कि वह जो उसने दूसरों को दिया है। जैसे कि राजा विक्रम ने विनम्रता और दयालु का मूल्य सीखा, उसने खुद से एक प्रतिज्ञा की कि वे उस दिन से एक बेहतर राजा बनेंगे। वे अपने लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगे, उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुनने लगे और उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ लगाने लगे। वे अपने सेवाओं के साथ अधिक आदर और दया का व्यवहार करने लगे। अतीत में उन्होंने अक्सर उनके साथ कठोर व्यवहार किया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि उनके अन्य विषय। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए और उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत भी किया। एक दिन एक गरीब किसान राजा विक्रम को देखने आया। उसने अपनी जमीन खो दी थी और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ था। राजा विक्रम ने किसान की कहानी सुनी और तुरंत उसे अपनी कुछ जमीन खेती करने के लिए दे दी। उन्होंने उसे आरंभ करने के लिए बीज और उपकरण भी प्रदान किए। किसान बहुत खुश हुआ और उसने राजा विक्रम को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा विक्रम जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उन्होंने गरीब के लिए अस्पतालों और पाठशाला का निर्माण किया।
और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों को खो चुके परिवारों की सहायता करने के लिए एक कौन भी स्थापित किया। इससे बहुत लोग उससे प्यार करने लगे। लेकिन उसके सभी अच्छे कामों के बावजूद अभी भी ऐसे लोग थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। उसका एक सलाहकार कालिया नाम का एक व्यक्ति राजा विक्रम की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था और उसके खिलाफ साजिश रचने लगा। कालिया ने राजा विक्रम के कुछ दुश्मनों को राज्य पर हमला करने के लिए मना लिया, ये उम्मीद करते हुए कि ये राजा की शक्ति को कमज़ोर करेगा। लेकिन राजा विक्रम तैयार थे। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी और वे अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित करने में सक्षम था। युद्ध जीतने के बाद राजा विक्रम ने कालिया को पकड़ लिया और उसने उससे पूछा कि उसने धोखा क्यों दिया। महाराज, मैं आपकी लोकप्रियता और शक्ति से ईर्ष्या करने लगा था। मैंने सोचा था कि आपको हराकर इस राज्य का नया राजा बन जाऊंगा जहां पर मेरा राज होगा, लेकिन महाराज मैं गलत था। राजा विक्रम ने कालिया की ओर देखा और उत्तर दिया और कहा, कालिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने जो सब किया उससे सबक जरूर सीखा होगा। सच्ची महानता शक्ति या लोकप्रियता से नहीं बल्कि दया और करुणा से आती है। मैं तुम्हें अब दंड नहीं दूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम बदलोगे और अगर ऐसी गलती फिर दोबारा हुई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। राजा विक्रम की बातों से कालिया को दुख हुआ और उसने बेहतर करने का वादा किया। उसी दिन से वे भी लोगों के साथ दया और आदर से पेश आने लगा। राजा विक्रम ने दया और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा और इसके लिए उनकी प्रजा उन्हें और भी अधिक प्यार करने लगी।